इफ़ यू बिलीव यू कैन अचीव। हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। हम लोग लिमिट्स के बारे में पढ़ रहे थे और ये मेरा 5th लेक्चर है। आज हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट्स पढ़ेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाती है, आज हम इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। Questions based on existence of limits। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है so that limit x tends to 2 mod x minus 2 upon x minus 2 does not exist। does not exist। हमको ये चेक करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने बताया था इस 2 के हेड पर यहाँ माइनस लगाते हैं और ये हो जाएगा मॉड x माइनस 2 अपान x माइनस 2। अब हमने बताया था कि यहाँ हम h मेथड यूज करते हैं। h मेथड, यहाँ पर x टेंस टू 2 माइनस है तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2 माइनस h वेयर h टेंस टू 0। याद रखिए कि h जो है, h इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर x है वहाँ 2 माइनस एच लिखेंगे तो 2 माइनस एच माइनस 2 अपान यहाँ भी जहाँ x है वहाँ 2 माइनस एच लिखेंगे, 2 माइनस एच माइनस 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड माइनस एच अपान माइनस एच। अब मॉड के अंदर की क्वांटिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आता है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपान माइनस एच। तो h से h कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से 1 आ गया तो इसका वैल्यू -1 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -1 आया। यहाँ नोट कर लीजिए कि मॉड x इज इक्वल टू x ही होता है इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये मॉड x माइनस x होता है इफ़ x इज़ लेस देन 0। ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो ये डेफिनेशन, मॉड x का डेफिनेशन याद रखिए कि x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो x होता है, अगर x वैल्यू लेस देन 0 हो तो माइनस x होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मॉड 4 लिखा हुआ है तो ये इसके अकॉर्डिंग 4 ही आ जाएगा, और मॉड -4 लिखा हुआ है तो -4 0 से लेस है इसलिए -4 आएगा। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनली 4 आएगा। तो मॉडुलस के अंदर चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी हो चाहे नेगेटिव क्वांटिटी हो, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट कर लिया, -1 आया। अब राइट हैंड लिमिट देखिए। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 2 प्लस यहाँ लगाते हैं, पूरा फंक्शन लिखेंगे मॉड x माइनस 2 अपान x माइनस 2। यहाँ भी h मेथड अप्लाई करेंगे तो लेट करेंगे, यहाँ x इज इक्वल टू, यहाँ 2 प्लस लिखा है, 2 प्लस है, प्लस होने की वजह से 2 प्लस h लिखेंगे वेयर h टेंड्स टू 0। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और जहाँ x है वहाँ 2 प्लस h लिखेंगे -2 अपान जहाँ x वहाँ 2 प्लस h
-2 लिखेंगे, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ मॉड h बच रहा है, उसका वैल्यू h ही होता है, अपन यहाँ h हो जाएगा, इस h से h कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आया। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -1 आया है और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आ रहा है। इट मीन्स देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 mod x - 2 अपॉन x - 2 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और यही हमको शो करना था कि लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब भी हमको लिमिट के एक्सिस्टेंस की बात करनी हो तो हम उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इफ fx इज इक्वल टू x² + 4 फॉर x लेस देन 2 एंड दिस फंक्शन इज इक्वल टू x³ फॉर x ग्रेटर देन 2, then find limit x tends to 2 fx। ये क्वेश्चन है। यहां पर ये फंक्शन fx एक बार x² + 4 के इक्वल है when x लेस देन 2, और ये फंक्शन fx इक्वल होगा x³ के if x ग्रेटर देन 2। तो हमको फाइंड आउट करनी है लिमिट x टेंड टू fx। जब भी फंक्शन fx दो वेरिएबल्स या दो पॉलिनोमियल या दो फंक्शन के इक्वल हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो याद रखिए हमेशा हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही हम लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हम यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, हमको पॉइंट 2 पर चेक करना है, इसलिए x टेंड्स टू 2 माइनस लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे fx, क्योंकि fx का वैल्यू कभी ये होगा कभी ये होगा, तो डिपेंड करेगा कि x कहाँ पर टेंड्स कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है कि x का वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम होकर के 2 की तरफ टेंड्स कर रहा है, मीन्स x लेस देन 2 है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे दोनों में x लेस देन 2 कौन सा है, तो यहाँ x लेस देन 2 ये है, तो इसके सामने जो होता है ये fx का वैल्यू हो जाएगा। तो fx के प्लेस पर हम x² + 4 लिख देंगे। अब जहाँ x है वहाँ पर हम इस 2 को पुट करके देखेंगे, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, और अगर हमको डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 2 पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2² + 4, तो 2 × 2 4 + 4 ये 8 आ गया। तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट 8 मिल गई। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2+, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट में हमने बताया था कि ये 2+ होता है, जो पॉइंट होता है उसके ऊपर प्लस लग जाता है, और यहाँ fx लिखेंगे। इसके बाद में लिमिट x टेंस टू 2+, अब 2+ बता रहा है कि x का वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर इन दोनों में से देखेंगे, x ग्रेटर देन 2 यहाँ पर है, इसके सामने x³ लिखा, तो fx के प्लेस पर हम यहाँ x³ पुट कर देंगे। अब जहाँ x है वहाँ पर हम इस 2 पुट करके देखेंगे, तो ये 2³ आएगा, 2³ का वैल्यू 8 होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 8 आया था और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 8 आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 fx का वैल्यू यही 8 हो जाएगा, क्योंकि यही लेफ्ट में भी आया और यही राइट में भी आया है।
तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो जब भी कोई फंक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग गिवन है तो वहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, तभी पता लगा पाएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23, इफ fx इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x, कंडीशन है इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस फंक्शन fx इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब यहां पर भी ये फंक्शन fx दो क्वांटिटी के इक्वल है। fx इसके इक्वल हो सकता है x अपन मॉड x, या फिर fx 0 के इक्वल हो सकता है अकॉर्डिंग कंडीशन x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। तो जब भी फंक्शन दो वेरिएबल्स या दो पॉलिनोमियल के इक्वल होगा तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, हमको x टेंड्स टू 0 पर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस fx। यहाँ fx लिखेंगे क्योंकि fx का वैल्यू ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखेंगे क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब हुआ कि x का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, 0 से थोड़ा कम है, नहीं 0 से लेस है। तो यहाँ पर लेस और ग्रेटर नहीं लगा हुआ है। यहाँ x इंटू 0 मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ, तो यही फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट किया जाएगा। तो fx के प्लेस पर हम लिख देंगे x अपान मॉड x। अब हम यहाँ पर h मेथड लगाएंगे। h मेथड मैंने बताया है आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट दिस x इज इक्वल टू 0, यहाँ माइनस लगा तो माइनस h, वेयर h टेंड्स टू 0। तो ये जो लिमिट है हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ x टेंड टू 0 माइनस से यहाँ हो जाएगा h टेंड्स टू 0, जहाँ x वहाँ 0 माइनस h लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस h अपान मॉड 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h ऊपर बच गया, और ये मॉड है माइनस में हो प्लस में हो h ही आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 आ गया। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -1 आया। अब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx। अब 0 प्लस fx में भी x टेंड टू 0 प्लस में भी x जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल x नहीं है, तो इसके सामने ये है, तो fx के प्लेस पर यही x अपान मॉड x लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट। अब यहाँ भी h मेथड लगाएंगे, लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू x टेंस टू 0 प्लस है, तो x इक्वल टू 0 प्लस h लिखेंगे, वेयर h टेंड्स टू 0। तो ये इक्विवेलेंटली कन्वर्ट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, और जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h मॉड। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h अपान मॉड h का h ही हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो ये 1 आया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -1 आया है और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आया है। दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p does the limit x tends to 1 fx exist, limit x tends to 1 fx exists, for what value of p does the limit x tends to 1 fx exist, where f is defined by fx is equal to 2px plus 3, 2px plus 3 if x less than 1, and 1 minus px square, 1 minus px square if x ग्रेटर देन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि एक फंक्शन fx है, ये फंक्शन fx 2px plus 3 के इक्वल है इफ x लेस देन 1, और यही फंक्शन fx 1 माइनस px स्क्वायर के इक्वल है इफ x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेस देन और ग्रेटर देन लिखा हुआ दो कंडीशन के अकॉर्डिंग फंक्शन का वैल्यू 2 है। तो जब भी इस तरह केस होता है तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए या ये पता लगाने के लिए कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पर भी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट पहले कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, हमको x टेंड्स टू 1 पर कैलकुलेट करना है तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 fx लेफ्ट हैंड लिमिट। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। अब यहां देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 1 माइनस लिखेंगे, यहां 1 माइनस रहेगा तो x टेंड टू 1 माइनस का मतलब हुआ कि x का वैल्यू 1 से लेस है, तो x लेस देन 1 ये लिखा हुआ, तो fx के प्लेस पर हम लिखेंगे 2px प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2px प्लस 3। अब जहाँ x है वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो 2p इंटू 1 हो जाएगा प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2p प्लस 3। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। 1 प्लस का मीनिंग है x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 ये है, इसके सामने ये लिखा हुआ तो fx के प्लेस पर 1 माइनस px स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx के प्लेस पर 1 माइनस px स्क्वायर लिखेंगे। तो अब जहाँ x है वहाँ 1 लिख देंगे तो 1 माइनस p1 स्क्वायर हो जाएगा। जब हम x का वैल्यू ये पुट करते हैं तो प्लस माइनस हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस p। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डस द लिमिट दिस एग्जिस्ट, मीन्स हमको ये फाइंड आउट करना है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस दिस लिमिट एग्जिस्ट्स, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होगा राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 2p प्लस 3 आया है, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 1 माइनस p आया तो यहाँ 1 माइनस p हो जाएगा। अब इस p को इधर ले आइए तो 2p प्लस p इज इक्वल टू 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3p इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से p इज इक्वल टू आएगा -2/3।
3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट होगा और दोनों को इक्वल करके हमने p का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।